किशोर उम्र के बच्चों के शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए 20 मिनट का योग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अधिक तनाव में हैं, जिसके कारण कम उम्र में ही वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि बच्चों में ब्लड प्रेशर की भी समस्या आ रही है और कम उम्र से ही डायबिटीज़ के भी मरीज हो रहे हैं। इसका पीछे कारण है तनाव, गलत जीवन शैली और गलत आहार। और आपने अभी कोटा का भी जिक्र पढ़ा होगा पेपर में, न्यूज़पेपर में, सब में आ रहा है कि बच्चे बहुत अधिक तनाव के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे आप कारण जानते हैं? क्योंकि उनके अंदर तनाव सहने की शक्ति नहीं है। आज जिस लाइफ स्टाइल में बच्चे जी रहे हैं उसमें शारीरिक मेहनत नहीं है, मानसिक मेहनत बहुत है। और शायद उस तालमेल में कमी होने के कारण, शारीरिक और मानसिक मेहनत तालमेल में कमी होने के कारण बच्चे ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो क्यों ना उन्हें सही उम्र से ही योग की शिक्षा दी जाए। योग से क्या होता है, एक तो शारीरिक से मेहनत तो उनकी होती है उससे, क्योंकि आज की ज़िंदगी में खेल कूद तो है नहीं, भाग दौड़, बच्चे घर के बाहर खेलने नहीं जाते हैं। घर में या तो वो मोबाइल में रहेंगे या टीवी में रहेंगे या फिर अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई भी उनकी ज़्यादातर इसी के ऊपर है। तो एक जगह बैठे रहने से उनकी मानसिक शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत भी बिगड़ रही है, क्योंकि सोशल उनका कुछ नहीं है ऐसा। और जबकि योग जब हम करते हैं, अगर घर में ऐसा माहौल हो कि सब एक साथ एक समय में योग करें, तो उसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसके लिए माँ बाप को ही आगे आना पड़ेगा। उनको कैसे भी हो ऐसे अपने घर के काम को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप बच्चों के लिए एक साथ आधी घंटा तो निकाल सकते हैं योग करने के लिए। अगर एक साथ योग करेंगे तो एक तो आपका साथ मिलेगा और दूसरा वो साथ योग खुशी खुशी के साथ करेंगे। योग से उनकी शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत भी बढ़ेगी, क्योंकि योग का सीधे शरीर पर ही खाली प्रभाव नहीं है, मन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मन प्राणायाम, ध्यान और योग से शांत होने लगता है। तो आज मैं जो योगासन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो बड़े नहीं कर सकते, बड़ों को भी उतना ही लाभ देंगे, क्योंकि तनाव तो आज सबकी ज़िंदगी में है। इसलिए मैं बहुत छोटा सा एक आप लोगों के लिए सेशन योग का बना रही हूँ कि जो सब कर सकें और सब उतना समय तो निकाल सकें, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो या बच्चे हों या बच्चियाँ हों, सब करें। और सब करेंगे तो सबकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों बहुत अच्छी होगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं, देर नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मैं सबसे ये बोलूँगी, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप वृक्षासन से शुरुआत करें, क्योंकि बच्चों के लिए कंसंट्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने से वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। और इस तरह देखिए, आप ये पोज देखिए, आपको दिखने से लगेगा। दीवार से दूर अपने हाथ को सीधे हाथ जोड़ के ऊपर उठा लें और दूसरा पाँव ये देखिए मैं कहाँ लगा रही हूँ। और इस पर एक जगह पर आप जितनी देर स्थिर रहेंगे तो इससे क्या हो, उनका फोकस, कंसंट्रेशन, माइंड शांत होगा। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है। बस एक जगह पर देखते रहना है। जब ऐसा बच्चे कुछ देर के लिए करेंगे तो धीरे धीरे उनका मन शांत होगा। और ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पैरों को मजबूती भी देता है। तो एक तो इससे शुरुआत करें तो ये उनके फोकस को बढ़ाएगा। और उसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आप वैसे देखिए, सूर्य नमस्कार केवल अगर वो 10-12 बार भी कर लेंगे तो बहुत है। 10-12 बार के लिए 3 से 4 मिनट लगता है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। नमस्कार आसन से एक तो पूरे शरीर में खिंचाव मिलता है, रक्त का संचार बढ़ता है और ये बच्चों के लिए तो शारीरिक और मानसिक दोनों सेहत के लिए लाजवाब है ये चीज़।
सांस भरें, शरीर को आगे पीछे झुकाते हैं तो ये उनकी मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें देखिए हर कोई उसी तरीके से है। सांस भरें। मैं अपना एक वीडियो भी डाल दूंगी सूर्य नमस्कार का, तो आप उससे देख सकते हैं। एक बार मैंने दायां पांव पीछे ले गई थी तो दाएं पांव को आगे बढ़ाइए, और अगली बार जब करेंगे आप तो बायां पांव आगे पीछे ले जाएंगे, बाएं को ही आगे लाएंगे। इस तरह बारी बारी से एक एक पांव से हम करते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको खड़े होकर वृक्षासन और सूर्य नमस्कार बताया करने के लिए। अब मैं आपसे बोलूंगी कि ज़्यादा नहीं करने का बोलूंगी, बस पेट के बल आ जाए और भुजंगासन के लिए। ये बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे उनको, और सेहत के लिए तो है ही अच्छा। सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएं। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुके, लंबी गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। 1 मिनट रुकना उनके लिए मुश्किल नहीं है, शुरुआत बेशक आधा मिनट से कर लें, लेकिन धीरे धीरे 1 मिनट तो जरूर रुके। और ऐसा 1 मिनट रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए धीरे से नीचे आ जाए। अगर आधा मिनट करते हैं तो 2 बार कर लें। और ऐसे ही इसी के बाद एक आसन और बोलूंगी, धनुरासन। सांस भरते हुए अपने एंकल को पकड़ के शरीर को ऊपर खींच ले, लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। बस ज़्यादा करने का मैं बोल ही नहीं रही हूँ। इसके बाद रिलैक्स हो जाए और धीरे से करवट बदल के अभी मैं 2 आसन और बोलूँगी करने का, जो उनके लिए बहुत अच्छा है। इन आसनों को अगर वो करते हैं प्रतिदिन, तो देखिए मैंने अभी 2 आसन बताए, 2 और बता रही। एक है सर्वांगासन। अगर बड़े करते हैं तो इसे दीवार के सहारे करें, बच्चे तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए देखिए ये पैरों, हाथ पीछे, पांव सामने, ब्रीद आउट करते हुए हम हाथ को बगल में ले आए और पैर को ऊपर 90 डिग्री में। अब यू का शेप बनाया और धीरे से शरीर को ऊपर उठा दिया। बस इस पोज में भी शुरुआत बेशक आप आधा से 1 मिनट करें, फिर इस पोज में जरूर देर तक रुकना है, 2 से 3 मिनट आप रुके रहें। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, आंखें बंद रखें। बस इस पोज में आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। और आपको जब लगे कि नहीं अब इससे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, लेकिन सांस प्रश्वास लगातार लेते छोड़ते रहें। और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए फिर से शरीर का यू शेप बनाएं और धीरे से हाथों के सहारे सरकाते हुए पैरों को नीचे ले आए, हाथ पीछे और पाँव नीचे ले आए। ये था सर्वांगासन। ये हमारे मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है और पूरे शरीर के लिए बिल्कुल पॉजिटिव हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ देती है। सिर से पाँव सभी अंगों में इसका बहुत समान रूप से बहुत अच्छा प्रभाव है। और इसके बाद जो मैं बोलूँगी वो है चक्रासन, जो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। सिर्फ ये 2 आसन भी अगर ये 4 आसन कर लेते हैं और सूर्य नमस्कार, उसके बाद केवल प्राणायाम बताऊंगी जो उनकी मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बस इस तरह ऐसे पाँव अपने हाथों को ले आए, उंगलियां पीठ की तरफ, पंजे पूरे जमीन पे टिके हुए और सांस भरते हुए पीठ को उठाया, सिर को उठाया और ऐसे हो गए। आंखें बंद हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसमें भी 1 मिनट तो रुकना है। अगर एक बार में आधा मिनट, 1 मिनट नहीं रुक पाते तो आधा मिनट के लिए 2 बार रुक जाए। और जब सांस प्रश्वास लगातार लेते छोड़ते रहे, उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। आप देखिए इतना कुछ अगर आप कर लेते हैं तो शरीर के साथ जोड़ खुल जाते हैं, आपके शरीर आपका एक्टिव हो जाता है और आपको बिल्कुल इतना हल्कापन लगेगा। और रोज़ रोज़ जब करेंगे ना तो इसका मानसिक सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव आप देखेंगे, क्योंकि मन से शरीर मजबूत होता है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। और मन से ही तो मजबूत बनाना है हमें बच्चों को। मन मजबूत रहेगा तो वो हर क्षेत्र में सफल होंगे। इसीलिए मैंने आज उनको कोई बहुत से ज़्यादा चीज़ नहीं बताई करने के लिए, सिर्फ 2 आसन, एक सूर्य नमस्कार और वृक्षासन। उसके बाद मैंने आपको सीधे
उल्टे लेट के 2 आसन बताए, सीधे लेट के 2 आसन बताए। इतना करने के बाद में बोलूँगी प्राणायाम। प्राणायाम बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारे अंदर जहाँ मन शांत होता है तो आप सही सोच सकते हो कि क्या गलत आपके लिए है, क्या सही। और जब सही सोच, अपनी गलतियाँ समझ में आती है तो आदमी उसे सुधार भी सकता है। इसके लिए सबसे पहले बोलूँगी मैं, बच्चों के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो मेमोरी भी शार्प करता है, डाइजेशन को भी दुरुस्त करता है और फेफड़ों से गंदगी को बाहर निकाल के शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब मैं इसके लिए बताऊँ क्या करना है। आप पद्मासन में बच्चे तो बैठ लेते हैं, जो जो नहीं बैठ सकते वो फिर वज्रासन में बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए। पर पद्मासन मन को शांत करता है। और पद्मासन में बैठ के भी मैं बच्चों के लिए बोलूँगी ज्ञान मुद्रा बनाए क्योंकि ये फोकस को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, मन को शांत करता है। और मैं बोला मन का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। जब मन शांत होता है तो आदमी अपने अंदर की कमियों को समझ के दूर करने का प्रयास भी कर सकता है। तो इसके लिए इस मुद्रा में बैठें, शरीर को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, हल्का मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें और अब धीरे धीरे पहले धीमी गति से श्वास को छोड़ेंगे, फिर तेज गति से और फिर धीमा करते हुए बंद कर देंगे। और ये करना कम से कम है, शुरुआत 2 मिनट के लिए करें, फिर धीरे धीरे 5 मिनट। देखिए आसनों में तो बहुत देर लगी नहीं, आपको थोड़ा सा प्राणायाम में ही समय देना है। और ये भी मैं बहुत प्राणायाम करने का भी नहीं बोल रही हूँ, इसलिए पहले कपालभाति को 2 मिनट से शुरुआत करते करते 5 मिनट तक पाएंगे। आपने देखा मैंने धीमी से स्टार्ट किया और तेज करते हुए फिर वापस धीमा करके बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत देर करना नहीं है, आपको बताना था। तो आप इसी तरीके से शुरू करेंगे तेज करके, जब आपको लगे कि मैं और अब आगे अधिक नहीं कर सकता तो धीमा करते हुए बंद कर दें। आप एक बार में जितनी देर कर सकते हैं करें, फिर दोबारा स्टार्ट कर दें, दोबारा स्टार्ट कर दें। करना आपको शुरुआत में 2 मिनट है, फिर रोज़ रोज़ बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट तक ले आए। 5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है कपालभाति करना। और खाली पेट बहुत आराम से आप 5 मिनट एक बार में ही कर सकते हैं। और कपालभाति के बाद जो दूसरा प्राणायाम बोल रही हूँ, ये आपको निश्चित रूप से आपके ब्रेन के लिए सुपर प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। देखिए प्राणायाम तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको सब करने का नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आज बच्चों में जो बढ़ता तनाव है, डिप्रेशन है, जिसकी वजह से बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, उसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। और इसे कैसे करेंगे, मैं आपको सरल तरीका बता रही हूँ कि केवल कान बंद कर लें और आँख बंद कर लें और उसके बाद मुंह बंद करके नाक से श्वास लेंगे और मुंह बंद करे हुए नाक से श्वास जो ले रहे हैं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ना भी नाक से ही है, लेकिन मुंह के अंदर माँ बोलेंगे तो एक भौरे के गुंजन जैसी स्वर उठेगा। वही स्वर का कंपन आपको ब्रेन में महसूस होगा। ये ब्रेन की मसाज करता है जिससे मन तत्काल शांत होने लगता है। और मन शांत हुआ, मैंने बोला, तो बच्चे कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे। मैं देखिए करके बताती हूँ। मैंने अपनी जीभ भी तालू पे लगा रखी है। जीभ तालू पे लगा के जब हम बोलते हैं तो जीभ का एक कंपन माँ का उच्चारण करते हुए ब्रेन के ऊपर जाता है और वही उसकी मसाज करता है। तो अगर आप जीभ पे तालू लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत से लोग नहीं लगाने का बोलते, लेकिन जहाँ मैंने सीखा है वहाँ उन्होंने जीभ को तालू पे लगाने का बोला था। कान बंद कर लिया, आँख बंद कर ली, सांस भरेंगे नाक से।
मैंने देखिए बहुत कम बार किया है, उसके बावजूद मेरा मन एकदम शांत हो गया है। और ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम शुरुआत में 5 बार से करें, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा बढ़ाएं। और जब आप इसे धीरे बढ़ाने लगेंगे तो ये 7 से 9 बार ले जाए, 10 बार ले जाए, 11 बार ले जाए, आपके पास समय हो तो। अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 5 से 7 बार ही कर लें, इतना ही बहुत है। और इतने में आपका मुश्किल से 20 मिनट लगेगा सब कुछ करने में। और 20 मिनट में आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे, चाहे बड़े कर रहे हो चाहे छोटे कर रहे हो। पर मैंने जैसा बोला, मैं आज ये बच्चों के लिए, क्योंकि अभी मैं जब से कोटा की खबर पड़ी तब से मेरा मन एकदम उदास हो गया कि आज बच्चे ऐसे क्यों कमज़ोर हो रहे हैं कि एक ज़रा सा दबाव भी वो सहन नहीं कर पा रहे पढ़ाई का। पढ़ाई तो करनी है जीवन में, लेकिन पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। ये बात आपको भी समझनी है, उन्हें भी समझनी है। पढ़ाई ज़रूरी बेशक है, लेकिन इस कदर भी ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। उसके लिए पहले आप उनकी मानसिक सेहत को इतना मजबूत बना लें कि वो सब सहन कर सके। और अपने आप को जब वो इस तरह प्राणायाम और योगा करेंगे तो विश्वास मानिए इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क की क्षमता पर भी पड़ता है। और मस्तिष्क की क्षमता जब बढ़ेगी तो वो पढ़ाई में अपने आप आगे रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि ये इनका 20 मिनट 25 मिनट बेकार हो रहा है, इससे तो अच्छा वो पढ़ ले। मैं कहूँगी उससे अच्छा ये योग कर ले। योग करने के बाद वो एकदम फ्रेश और तरोताज़ा रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप करवा के देखिए थोड़े दिन, आप अंतर अपने आप समझ में आपको आएगा कि ये कितना ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में अपना सूर्य नमस्कार की योगा की वीडियो की लिंक डाल दूँगी, जिसे आप देख करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मेरा वीडियो आज का पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर अधिक करिए। बेशक आपके घर में आपको ज़रूरत न हो, लेकिन बहुतों को ज़रूरत है। शेयर करें और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।